आ जाओ आ जाओ। कहाँ घूमोगे तुम? चलो भाई लोगों, क्या पढ़ रहे थे अपन? जिंदगी गिरफ्तार हो गई आपकी। और बताओ कितना हो गया अपना? 12 हो गए। 13 को लिख लो यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। जहरीले खरपतवार। लिखो जहरीले खरपतवार। 13 नंबर पे जहरीले खरपतवार। कौन सा खरपतवार? नॉक्सियस टॉक्सिक वीड्स। मतलब कई ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपने पौधे के किसी भी भाग से कुछ रसायन प्रोड्यूस करते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो बरो। क्या होते हैं बरो? ठीक है, लिखो इसमें ये खरपतवार, ये खरपतवार, ये खरपतवार अपने पौधे के भाग से, अपने पौधे के भाग से, अपने पौधे के भाग से हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। अपने पौधे के भाग से हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। अपने पौधे के भाग से हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। जैसे जैसे बरू, जैसे बरू। जैसे कौन सा हो गया? बरू। ठीक है, हेडिंग डालो अब। हेडिंग डालना खरपतवार प्रबंधन। हेडिंग डालो खरपतवार प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट। खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन। ठीक है यार, खरपतवार प्रबंधन। देखो जब, जैसे मान लो कोरोना आया था, आया था नहीं आया था? थे आप उसमें? उसी बैच के शायद लगते हैं मेरे को। हैं? क्यों नहीं हो? है ना? तू बना क्यों कर रहे? तो नहीं था? सभी थे उस बैच में, 11वीं 12वीं में होंगे ना? 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा थे कि नहीं थे? तो फर्जी, फर्जी में पास भी हो गए आप। हैं? स्मार्ट ही में थे आप? तुम तो बच्चे हो ना यार, तुम तो बच्चे हो फिर। 8वीं में थे उस समय आप? उस समय मेरी पीएचडी चल रही थी। तो आप बीएससी के समय, जब मैं बीएससी कर 2011 में, तो आप किसमें थे 2011 में? हैं? हैं? तो 11 और 10 14 14 साल पहले कहाँ थे आप? देख लो आप, स्कूल में नहीं गए होगे आप। स्कूल में पहली में आप, आपके यहाँ तक सेडा रो रहे होगे आप। हैं? ये बात नहीं है। उसमें तो मेरी क्या थी, बीएससी में एंट्री ली थी मैंने। देख लो आप, उस समय की बीएससी है मेरी, 2011 की मेरी बीएससी है। और देख लो आप, और अभी आप क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। मतलब आप अपने बच्चों को सुनाना कि मैं योद्धा था, कि मैं योद्धा था, कि पापा आप कहाँ युद्ध लड़ने गए? अरे कोरोना का युद्ध था, सभी लट रहे थे, तेरा दादाजी है ना जिंदा था। पोतों को सुनाना, बेटा तो कौन सुनता? कोई नहीं सुनता है। पोतों को सुना सकते हो आप, सही बात है कि नहीं? बताओ, आपको किसको सुनाओगे? हैं? हैं? वैसे लेडीज कम सुनाती है कहानियां, मतलब जेंट्स ज्यादा सुनाते हैं। दादाजी ज्यादा सुनाते, दादाजी तो ऐसे आराम से मस्त मौज रहती है। दादी बुढ़ा तक हमेशा बुढ़ापे में से करती है। सही बात है कि नहीं है? बस दादी जी थोड़ा ध्यान रखना, दादाजी पहले चलते जाता है, दादाजी बाद में चलते। सही बात है कि नहीं? आपको लगभग ये होता होगा, दादी जी बुढ़ी कम लगती है, दादाजी क्या बोलते हैं? ज्यादा लगते हैं ना। इसलिए अपना बनता दादाजी, दादाजी के साथ ज्यादा बनता है दादी जी के साथ? दादाजी सबसे ज्यादा किसे, अब आपकी किसी बनती है? दादी जी। अरे दादाजी, अरे कभी तो होगी ना। देखी नहीं? ओ भगवान, हैज गॉन। देखी नहीं आपने दादी जी दादा को?
आपने देखा हो किसी किसी ने देखा, सभी लड़कियों ने। तो आप दादी से ज्यादा प्यार करते हो दादाजी से? दोनों से? या हम पढ़ा नहीं रहे, पूछ रहे हैं मन की बात है। वैसे हम तो दादाजी ज्यादा करते हैं, दोनों से सभी करते हैं, लेकिन दादाजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पावर में रहते हैं सही है कि नहीं है? तो पावर में हर काम हो जाता है, सही बात है कि नहीं? कोई लड़ना हो पापा जी अगर मान लो, कई बार पापा का डर लगता है तो अपने पास एक ही रहता है सुप्रीम कोर्ट, दादाजी कि दादाजी देखो आज ऐसे कर दिया, पापा डांट रहे हैं, बुला उसको, कौन बुला रहा है, तेरे कौन कर रहा है, पापा। और फिर भाई साहब फिर आवाज ले, थोड़ा आ रहा है कुछ मत करना, ठीक 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 साहब। लेकिन अब दादी जी ऐसा ना करती है, ये चीजें होती है। अब मालूम नहीं आप किससे क्या करती हो, लेकिन कोरोना टाइम के आती हुई, इसलिए आप योद्धा हो। क्या हो? कोई दिक्कत नहीं, तलवार चलाई नहीं, भाला चलाया नहीं, फिर भी क्या है आप? कोरोना के टाइम बचे हो भाई साहब। लेकिन आपको खुद को मालूम, खूब सारे कुछ ना कुछ चपेट में आए थे। आपने वैक्सीनेशन करवाया कि नहीं करवाया? करवाया कि नहीं करवाया? हाँ देखो, अब वैक्सीनेशन किस किसने नहीं करवाया? हाँ, एक ही मैंने करवाया था, ठीक है। शायद मैंने दूसरी करवाई थी कि नहीं करवाई थी यार, दूसरी करवाई थी मैंने। वैक्सीनेशन मैंने 2 करवाई थी, आपने एक ही नहीं करवाई? करवाई थी है? हाँ, लेकिन उसके नुकसान बोल रहे हैं दो। तो आपने करवाई कि नहीं करवाई? करवाई आपने? देखो मरने का डर इनको भी लगता है? दादी जी है नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन करवाएंगे। खरपतवार प्रबंधन। तो कोरोना की बात चल रही थी, कहाँ चल रहे थे अपन? कोरोना की बात चल रही थी। तो कोरोना में देखो, जैसे कोरोना किसी क्षेत्र में होता था तो क्या करते थे, उस क्षेत्र को क्या करते थे, ब्लॉक कर देते, करते कि नहीं करते? उसको बोलते थे खरपतवार, क्या बोलते उसको? निरोधात्मक उपाय बोलते हैं उसको। मतलब किसी भी नए क्षेत्र में कोरोना को आके रोकना क्या कहलाता है? निरोधात्मक। ऐसे क्या होता है, खरपतवार को नए क्षेत्र में आने से रोकना क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय। क्या होता है? लेकिन अगर आ गया कोरोना तो फिर हम क्या करते थे, कोई काढ़ा पियो, बोलते थे कि नहीं बोलते? मास्क लगाओ, कोई बोलता है टेबलेट खाओ, कोई कहे काढ़ा, ये बोलते कि नहीं बोलते अपन? उसका मतलब क्या? ऐसे तो नहीं था, आपने तो यांत्रिक तो करते नहीं भाई, यहाँ या कोरोना को उखाड़ के फेंक दो, उसको यहाँ से सल्टा दो उस आदमी को। लेकिन कोरोना में एक्चुअल ह्यूमिनिटी का मालूम चला था, सही बात है कि नहीं बताओ? देखो अगर किसी परिवार में हुआ है ना, उसके छूने में नहीं गए लोग, ये लाइव एग्जाम्पल है। अगर गांव में कोई मौत हुई है ना कोरोना कांड, बताओ कितने जने गए उसके दाग संस्कार में? घर पे कितने जने? बहुत कम गए होंगे। जहां पर 500 जाने चाहिए तो वहां पर 50 भी नहीं गए। और दूसरी बात, गए होंगे ना तो उसको खोल के नहीं देखा होगा। लेकिन माँ एकमात्र उसको रिश्ता था, मैंने आज भी याद है, मैंने 2-3 जगह देखा, माँ ऐसी थी। मैंने एक पड़ोस में गया था, सब दूर भाग रहे थे, लेकिन माँ ने बोला कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरे बेटे की लास्ट टाइम शक्ल देखना चाहती हूँ। नहीं बोला था कि भाई नहीं नहीं कोरोना करके मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं मेरे बेटे को देखूंगी। देख लो आप, मतलब माँ ऐसी चीज होती, देख लो आप। पापा फिर भी चलो ठीक है, लेकिन माँ ऐसी चीज होती कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं मेरे बेटे की शक्ल देखूंगी। चाहे वाइफ देखे या नहीं देखे मान लो, लेकिन माँ वो चीजें थी, देख लो। इसलिए माँ से बढ़कर कोई है क्या? इसलिए मैं हमेशा माँ की कसम लगाता हूँ। मुझे मालूम है सबसे आप सब कुछ झूठ बोल सकते हो, बाप की भी एक बार थोड़ी बहुत तो खा ही सकते हो कि कोई बात नहीं, पापा ने 3 बार पीटा था, एक बार तो झूठी कसम खा ही सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? माँ की कोई खाता है क्या? आज भी आप प्यार से कोई बात मनवाने तो मम्मी से मना दोगे आप। जैसे आपको मालूम गलती से 2,000 जरा चाहिए और आपको कोई पार्टी शार्टी करना है, जैसे बर्थडे में होता है ना भाई, बर्थडे में चलो ठीक है दोस्तों को देना है, लड़कियां भी नॉर्मली पार्टी शार्टी कर लेती हैं, 200-400 रुपए इनको भी चाहिए, इतने में हो जाता है आपका टेंशन। मतलब ज्यादा कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर के लेके आएंगे और चिप्स लेके आएंगे 2-4 एक्स्ट्रा वाले, तो 200 रुपये में मामला सेट हो जाता है आपका, ठीक है? सही बात है कि नहीं? लेकिन वो बजट के हिसाब से मांगना पड़ता है, कि घर वाले पहले आपको हिसाब से देते हैं, लड़कों को हिसाब से देते हैं। तो अपन पापा को डायरेक्टली ये बोल सकती है लड़कियां, ये मम्मी को नहीं बोलती, ये मम्मी को नहीं बोलती, ये पापा को डायरेक्टली ऑर्डर, पापा कुछ मेरे दोस्त आई हुई, दोस्त लेते थे। लेकिन पापा एक बात, तेरी माँ को मत बताना। सही बात है कि नहीं है? ऐसे अपने साथ उल्टा होता है। अपन मम्मी से जुगाड़ करवा लेते हैं तो मम्मी अपने खुद दे देती है, लेकिन एक बात बोलती है, जब घर से आते हैं ना, अपने पैसा देती है मम्मी 400-500 एक्स्ट्रा, ले रख ले, ऐसे मोड़ तोड़ के लेके आएगी ऐसे। फिर बोले तेरे बाप को मत बताना। अरे क्यों बताएंगे साहब, डालना पड़े तो। आपके साथ ऐसा होता है क्या? सबके मम्मी ऐसे होती है। हाँ, मेरी मम्मी भी ऐसे होती थी। जब मैं उदयपुर आता था तो घर वाले खर्चा, मेरे खर्चे के लिए कभी मना नहीं किया। मेरे भाई मेरे पढ़ाया तो मेरे भाई ने कभी मना नहीं किया। भाई ने जब भी बोला था ऐसे नहीं बोला मेरे क्यों भी, लेकिन फिर भी है ना मम्मी, जैसे मैं जाता तो मतलब नोट को ऐसे, आपको मालूम है ऐसे नहीं लेके आती थी उसको, ऐसे मुट्ठी में बंद करके, जा रहा है बेटा, हाँ ठीक
मैंने कहा हो गई जेब गरम बस। तो बोलती थी हाँ तेरे बाप को मत बताना, फालतू खर्च मत करना। देने के बाद फिर बोलती फालतू खर्च तू बस दे क्यों रही तू। फिर बोलते यार माँ माँ होती, सही बात है कि नहीं, आपके साथ भी होता कि नहीं होता है। माँ सबसे बड़ी, देखो माँ का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, और माँ का रेस्पेक्ट कभी मेरे को लगता नहीं कि मन में ऐसे आता हो कि माँ का रेस्पेक्ट नहीं करे, दिल से निकलता है। इसलिए शहरों में मम्मी को बोलते हैं आप, मम्मी कहाँ जा रहे हो, अपने कभी जिंदगी में निकला आप, पापा के लिए निकल जाता आप, लेकिन मम्मी के लिए क्या निकलती है, तू तलाक से बात करते, आप ऐसे करते हो मेरे हिसाब से। कभी सुना कि मम्मी जी ठीक हट जा रहा है जो। सर 2 बार कोरोना आया, दोनों बार पॉजिटिव आया, सबसे मेरा हुआ आया साला सबसे मरा हुआ समझिए। दो बार 2 बार कोरोना आया, दोनों बार में पॉजिटिव आया, साला सबने मारा हुआ समझ साला सबने मेरे को मरा हुआ समझ लिया। मतलब 2 बार इसमें कोरोना है और दोनों बार क्या हुआ है पॉजिटिव। तो दादा तू तो जिंदा है, देख ले तू कोरोना से भी मतलब सल्टा नहीं तो जिंदा भी। 2 बार कोरोना रहा फिर जिंदा रहना बड़ी बात आती है। मेरे साथ भी बहुत सारी गलत चीजें हुई थी कोरोना में। कोरोना में क्या होता है, जिसके साथ है तो उसको कोरोना नहीं होना चाहिए, तो अपने को डर लगता है, मौत का सबको डर लगता है। देखो उस समय अफवाह क्या थी कि जिसके कोरोना हो गया आसपास रहोगे तो आप भी मर जाओगे, पर ये तो मरना। मैं उदयपुर था, आ गया तो उदयपुर दूसरी बार में। अब ऐसा मैं रूम पे रहा, आराम से मजे ले रहे, हमारे सब 4-5 जनों ग्रुप था। अब हम दोनों की कोरोना हो गया, कोरोना हो गया तो भाई बताना चाहिए ना, भाई कोरोना हो गया। बेटे दोनों नहीं बताए, और दोनों दोनों डेली डेली काढ़ा पिए, बोलते काढ़ा पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डेली डेली भाई साहब अदर, और मेरे साथ रोटी खाएं। ये भी खाओ यार, मेरे क्या डर है। फिर बोला यार, मैंने कहा फिर हम जब खत्म हो गए फिर मैं यार अपन है ना कोरोना को नहीं आने दिया, अपन हमारा तो हो चुका है। मैंने कब हुआ था कि अभी तो हुआ, हमारे 2 महीने पहले तो हुआ था, काटा इसीलिए पी रहे थे। मैंने सही बता कि हाँ, मैंने कहा हराम करो, मेरे साथ खाना खा रहे थे आप, हाँ तो फिर क्या हो गया, मतलब मेरे साथ खाना खा रहे थे आप, कि अगर तेरे को बताते तो टेंशन लेता है, इसलिए मैंने तेरे को बताया नहीं। और तो अलग से खाना खा लेते कि नहीं नहीं हमने सोचा क्या होगा, ऐसे दोस्त रहते। मेरा भाई साहब ऊपर हो गया ऐसे, मैंने कहा अब तो ठीक है ना भाई साहब, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने मतलब जिसको कोरोना हुआ था ना, उसने मिटने के 10-5 दिन बाद में क्या हुआ, कुछ एप्पल खाई, ठीक है, तो एप्पल खा ली, तो मैंने उसको मतलब ज्यादा नहीं काटा, नॉर्मली उसकी एप्पल को मैंने भी खा लिया, ठीक है। मैंने कहा वो हराम को तेरी सेव थी, कहा मेरी सेव थी, और मैं खा रहा था उसको, हाँ खा रहा था तू। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे निकम्मे दोस्त नहीं होने चाहिए, साथ में लेके जा रहे हो आराम। ऐसे बोला फिर बाद मालूम, अरे यार क्या होता अगर हम दोनों कुछ होता तो क्या करता, साथ चलते हैं भाई, पर आराम से पार्टी करते। मैंने कहा जिंदगी में ना अब तो नेक्स्ट टाइम से मैंने अलग ही खाना खाना, तुम ऐसी चीजें होती है। और उस समय ऐसा था भाई हाथ किवाड़ को दरवाजे को छुए उससे भी कोरोना होता है, वो मेरे साथ रो रहे हैं और सो रहे बगल में। और मालूम लड़कों के पास रजाई भी अलग अलग होती नहीं, आप खुद को मालूम है, और होती है तो भी खींच के लेके चले जाते हैं, उसमें बचीट दे रहे हैं आराम सारे सारे, ठीक है। ऐसे दोस्त ऐसे होते बताओ आप। तो दोस्त ऐसे होते, क्या करें, दोस्त तो कुछ कर नहीं सकते ना भाई। हाँ आपने दिया। खरपतवार कौन सा हो गया, हाँ निरोधात्मक कौन सा हो गया बताओ, निरोधात्मक उपाय कौन सा हो गया बताओ, निरोधात्मक कौन सा हो गया उपाय की बात करते हैं। एक तो कौन सा हो गया निरोधात्मक उपाय हो गया, ठीक है, उपाय निरोधात्मक उपाय हो गया। दूसरा कौन सा बताओ, नियंत्रण, कौन सा बताओ, नियंत्रण हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, खरपतवार कौन सा हो गया, खरपतवार कौन सा हो गया, उन्मूलन, खरपतवार कौन सा हो गया, उन्मूलन हो गया, ठीक है। और एक होता है यहां पर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, कौन सा होता है, IWM, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। मतलब खरपतवारों को नए क्षेत्र में आने से रोकना क्या कहता है, निरोधन। आ गया तो क्या करो उसका नियंत्रण। और अगर मान लगे कि अब मामला गड़बड़ है तो संपूर्ण क्या करना, नष्ट करना। अपने में तो ऐसा होता है, इस तरह ना कोई क्षेत्र में कोरोना आ गया, हटा दो सारों को स्प्रे कर दो, रात को हुआ था कोरोना में, आपने कहीं वीडियो देखा हो तो देखो भाई, कई तो क्या मुर्गियों को एक साथ लेके छोड़ देते थे, मार देते थे। और मैंने तो वीडियो देखा कि कोरोना में चाइना खाता कहाँ खा, वहां पर इन्हें सुअर नहीं होता, सुअर ज्यादा खाते होता है, खड्डा खोद के सुअरों को ढाल रहे, और उसमें क्या कर रहे, उसके ऊपर जिंदे के जिंदे पर जैसे डाल दिया, डालने के बाद उसको जिंदे के ऊपर क्या डाल रहे, मिट्टी डाल रहे, ऐसा भी हुआ था। कोरोना बहुत भयंकर। और इंसानों में क्या बनी थी यार, ये सोचो अपने तो घर था,
जिन बेचारों की मजदूरी डेली करते थे वो, और डेली उनको खाना मिलता था, जो सड़क पे रहते, उनका क्या हाल हुआ होगा देखिए। कितने मरे होंगे जिनका कोई काउंट नहीं है, अपने को नहीं मालूम कितने मरे होंगे। उनके कोरोना हो गया, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको कौन लेके जाएगा बेचारों। लेकिन अपने को मालूम मालूम नहीं, अपने को मालूम है क्या आपको, बताओ नहीं है ना। हाँ, मालूम तो कहां से होगा आपको, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया, यांत्रिक नियंत्रण, इस बात करते हैं यांत्रिक, या क्या बोल सकते उसको, भौतिक नियंत्रण। यांत्रिक और कौन सा हो गया, भौतिक नियंत्रण, ठीक है डियर। दूसरा कौन सा बताओ, कृषित नियंत्रण। कौन सा हो गया, कृषित नियंत्रण, कृषित नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, ठीक है डियर। और नेक्स्ट कौन सा बताओ, एक होता है अपन के पास जैविक नियंत्रण। इसके बाद अपने जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण कौन सा होगा इसमें, जैविक। पहला कौन सा हो गया, यांत्रिक, दूसरा कौन सा हो गया, कृषि, तीसरा कौन सा हो गया, रासायनिक, और कौन सा हो गया, जैविक नियंत्रण। ये नियंत्रण होती है, प्रबंधन होता है। किसी भी खरपतवार को आने से नए क्षेत्र में रोकना कौन सा होता है, निरोधात्मक। आ गया तो क्या करो उसका, ताकि नुकसान नहीं करे। तो नियंत्रण में कौन सा होता है, यांत्रिक, या फिर कौन सा होता है, कृषि, या कौन सा होता है, रासायनिक, या कौन सा होता है, जैविक। और अगर मान लो फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करो उसका उन्मूलन, मतलब संपूर्णतः क्या कर दो उसको नष्ट। IWM को मतलब होता है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, मतलब उसको सभी विधियों का उपयोग करके नियंत्रण करना, भौतिक, रासायनिक, जैविक का नियंत्रण। ऐसे नहीं भाई रासायनिक का जल्दी करे, भौतिक का ज्यादा करे, सभी को क्या करना, तीनों को एक साथ मिलाकर मिक्स करना। अब बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, बताओ, निरोधात्मक उपाय। किसकी बात करें अपन, बताओ, निरोधात्मक उपाय, निरोधात्मक उपाय की बात करते हैं, ठीक है। निरोधात्मक उपाय की बात करते हैं। निरोधात्मक क्या होता है, सुनना, किसी भी नए क्षेत्र से, इसकी बात करते हैं, किसी भी नए क्षेत्र से क्या करना, नए क्षेत्र से क्या करना, किसी भी नए क्षेत्र में खरपतवारों को आने से रोकना। जैसे मान लो जयपुर में खरपतवार है, उदयपुर में खरपतवार नहीं, तो क्या करना, जयपुर से उदयपुर में खरपतवारों को आने से क्या करना, रोकना। कैसे रोक सकते बात करेंगे, मतलब नए क्षेत्र में खरपतवारों से आने को रोकना, खरपतवार ग्रसित स्थानों से नए क्षेत्र में खरपतवारों से आने क्या करना, रोकना। तो सिंपल सी बात, होंगे नहीं, जब होंगे नहीं तो अपने क्या करेंगे, नियंत्रण। ये सर कैसे कैसे आएंगे, तो एक अंग्रेजी में कहावत है, इलाज से बेहतर क्या हो गया, इलाज से बेहतर सावधानी, इलाज से बेहतर क्या हो गया, सावधानी, इलाज से बेहतर क्या हो गया, सावधानी। मतलब ये हिंदी में अंग्रेजी में कहावत है, मतलब कोरोना में भी था भाई, सावधानी रखो, इलाज की जरूरत कहाँ है, काढ़ा पियो, व्यायाम करो, और ये करो, ऐसे करेंगे नहीं। मतलब तो अपने डेली लाइफ में भी होता है, लोग कहते हैं डेली की एक सेव खानी चाहिए, डॉक्टर से दूर रहोगे, लेकिन सेव के लिए, खाने के लिए पैसे भी होने चाहिए ऐसा, सही बात है कि नहीं है। सेव खाने के लिए क्या होना चाहिए, मालूम चले एक सेव 30 रुपए की आ रही तो अपना जीवन ऐसे निकल जाएगा है, सही बात है कि नहीं। अरे आप जानते खुद ही 30 रुपए से 20 रुपए से कम एक सेव नहीं मिलती है, 10 रुपए की तो सोच रहा ही नहीं अपने को। पहली बात तो कोई देता ही नहीं, एक सेव देगा तो बोलेगा ये वेट करूंगा इतना, और अपनी में औकात इतनी है नहीं अभी, सही बात है कि नहीं, बताओ खा सकते हैं किसी डेली, नहीं खा सकते ना। अपन दिमाग, अच्छा 30 रुपए में एक सेव खा रहा, 30 रुपए की सब्जी लेके जाऊंगा, सही बात है नहीं। तो अपने को ऐसे ज्ञान नहीं देना जब तक अपने पास पैसे नहीं हो। इलाज से बेहतर क्या होती है, सावधानी। इसलिए हमेशा आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, तो ताकि उसमें कोई रोग नहीं हो। लेकिन भाई अपन कौन चाहता है मैं रोगी बनूं, मजबूरी होती है, आपकी मजबूरी नहीं है। आप भी डेली चाहते हो भाई पनीर खाऊं, अच्छा खाना खाऊं, लेकिन मजबूरी है कि नहीं आपकी। आप भी चाहते हो मैं ढंग से छाछ पीऊं बढ़िया वाली, लेकिन नहीं ले जा पाते। अपन दही 10 रुपए के लेके जाते, उसमें पानी डाल के उसकी छाछ बना के पी लेते हैं, सही बात है कि नहीं है। छाछ बनाने का सबसे तरीका वो ध्यान रखना, कभी भी आपको छाछ बनाना तो 10 रुपए 20 रुपए दही, 1 गिलास बने 20 रुपए में 3 गिलास बन जाते हैं। 20 रुपए का दही लाओ, और दही की जो होती है पॉलिथीन, उसको थोड़ा खोल के, और उसको क्या करो, उसी में क्या करो, ऐसे करके मिक्स कर लो उसको एकदम, बहुत भयंकर तरीके से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद क्या करो, उसमें पानी डालो, बढ़िया छाछ मिलेगी। इनवारा रुक जा, तेरे को आ रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, अच्छा भाई साहब आप बोल रहे हो क्या, आप तो भैंस लेके आए थे मेरे लिए, आपको लाने की जरूरत है ना। तो भैंस लेके वापस भेज दिया, इनको छाछ का तो मिल जाता है रोजगार, ठीक है। तो इलाज से बेहतर क्या होती है, सावधानी। अब निरोधात्मक उपाय में ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि नए क्षेत्रों में खतरा नहीं जाए, बताओ क्या होगा। एक तो जो भी उपकरण है, कृषि उपकरण है, जो भी कृषि उपकरण है उनको हमेशा उपयोग से पहले क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। जैसे मान लो आप एक खेत में आपने जुताई की, हल में मिट्टी लगी, हल मिट्टी में क्या हो सकते हैं, खरपतवार के बीज,
आपको खुद को मालूम है, अगर एक खरपतवार का पौधा भी हुआ तो कई हजार का होते बीज उत्पादन करता है। तो उसको जैसे थ्रेसर है, थ्रेसिंग करने से पहले तो बीज निकालते हैं थ्रेसर के द्वारा, तो थ्रेसर में क्या खूब सारे बीज बचे होते लास्ट में, खरपतवारों के बीज देखा करो आप, खूब सारे खरपतवार के बीज होते हैं। तो अगर आप थ्रेसर का भी उपयोग करते हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको साफ करनी चाहिए। तो कोई भी कृषि यंत्र होता है उसको उपयोग से पहले क्या करना चाहिए बताओ, साफ करना चाहिए। उपयोग से पहले क्या करना चाहिए, क्या हो गया, मना करके गए, चलो ठीक है स्टार्ट कर दे तू जा, अरे बल्ली तू कर दे, कर देगा तू, देखता हूँ पहले स्टार्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। इससे नहीं होगा, ये तो उसका है। क्या बात है, आगा है तुम्हारे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, कृषि उपकरणों को उपयोग से पहले क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। दूसरी बात, अगर सिंचाई, इसकी बात करते हैं, सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए। मतलब सिंचाई से पहले सिंचाई नालियों क्या करना चाहिए, साफ। आप खुद जानते हो नहरी क्षेत्रों में नहरों के द्वारा पानी आता है, तो जैसे उपयोग हो रहा था तो ठीक है, जब उपयोग नहीं होता तो नहरी क्षेत्र में पानी थोड़ा बहुत भरा रहता है, उसमें क्या लग जाते हैं बताओ, खरपतवार के, खूब सारे खरपतवार होते हैं। लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम आता है खरपतवार, वहां पर बीज उत्पन्न होते हैं, तो बीज के द्वारा क्या होगा, खेत में चले जाते हैं। तो हमेशा सिंचाई से पहले सिंचाई नालियों क्या करना चाहिए, साफ। और आप खुद को मालूम है, पहले हमेशा सिंचाई नालियों की द्वारा सिंचाई की जाती थी, दोहरे बनते थे ना पहले, पाइप नहीं थे, उससे पाइप का बाद में ऐसे। दूसरी बात, हमेशा खरपतवार नालियों साफ करना चाहिए। दूसरी बात, मिट्टी, इसकी बात करते हैं, मिट्टी। मिट्टी मतलब यह होता है किसी भी खरपतवार ग्रसित स्थानों से मिट्टी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आपको लगता है कि उदयपुर जयपुर कोई क्षेत्र में मान लो ज्यादा खरपतवार, तो वहां की मिट्टी किसमें लेना चाहिए, नए क्षेत्र में लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में क्या हो सकते हैं, खरपतवार के बीज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बीज नियम का पालन करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए बताओ, बीज नियम का पालन करना चाहिए। बीज नियम का पालन करना चाहिए कि सर कैसे, बीज नियम का पालन कैसे करोगे बताओ, कि बीजों में 0.1 से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। अगर 0.1 से ज्यादा अशुद्धियां हुई तो क्या होगा बताओ, हो सकता है उसमें खरपतवार के बीज भी हो, तो अपने को अशुद्धियां क्या होनी चाहिए, कम। 0.1 रहेगा, मान लो थोड़ी बहुत आ भी गई तो आराम से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 2% आ गए तो खरपतवार के बीज ज्यादा आ गए, आगे मान लो 50 बीज आ गए, 50 तो सफिशियंट होते हैं, सही बात है नहीं बताओ। तो बीज, क्योंकि ये हमेशा इसमें बीज उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, एक तो उपकरण को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, सिंचाई नालियां, मिट्टी होगी, और पशु वगैरह, इस बात करते हैं पशु, खरपतवार ग्रसित स्थानों से कोई भी पशु का अपन को व्यापार नहीं करना चाहिए। हो सकता है पशुओं के साथ में पशुओं के खुर हो गया, चमड़ी हो गई, सींग हो गया, उसमें खरपतवार क्या होते हैं। या फिर क्या होगा, जैसे पशु है वो उसने चारा खाया, वहां से हो सकता है कोई खरपतवार के खा लिया हो और यहाँ जाके अगर गोबर कर दे, गोबर में मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमेशा पशुओं को भी अपने को नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले कर्नाटका, इस बात करते हैं, कर्नाटका में गाजर घास को क्या घोषित किया गया, खरपतवार घोषित किया गया। सबसे पहले कर्नाटका में गाजर घास को क्या किया गया, खरपतवार घोषित किया गया। मतलब ये भी फर्क पड़ता है, खरपतवार घोषित कर दोगे तो हमेशा क्या होगा, गवर्नमेंट उसके लिए नियम लेके आएगी, भाई इसको गाजर घास को नियंत्रण करने के लिए इतना बजट पेश करेगी। भाई खरपतवार है, खरपतवार को नियंत्रण करना बनता है, तो सरकार क्या करेगी उसके लिए, बजट निकालेगी भाई, तो इसको इस बार, जैसे मान लो आपने गाजर घास देखा करो, गाजर घास को खूब सारे उन्मूलन लगते हैं, गाजर घास को नियंत्रण करने के लिए ट्रेनिंग लगती है, फिर क्या गाजर घास को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब तो इतना ब्रॉड लेवल से हो गया ना कि नियंत्रण करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अब इतना सारा कर लिया ना कि खरपतवारों को नियंत्रण करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो अभी खरपतवारों को नियंत्रण करना बहुत ही क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। कारण क्या हो रहा है, गाजर घास इतना आसानी से नहीं हो रहा नियंत्रण। लेंटाना कैमरा तथा गाजर घास बहुत ज्यादा हो रहा है नियम, लेंटाना कैमरा और गाजर घास। आपने देखा वो लेंटाना कैमरा जानते हो ना, गाजर घास तो जानते हो गया, हर जगह गाजर घास मिलेगा आपको, कितना नियंत्रण करोगे। सबसे बड़ी बात है, अगर एक भी पौधा रह गया तो बीज उत्पादन करेगा, फिर बीज क्या चले जाएंगे, उड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब इसको संपूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट उपचार है वो कौन सा होता है, जैविक नियंत्रण। सबसे बेस्ट उपचार कौन सा है, हाँ, ऐसे खरपतवारों को जैविक नियंत्रण के द्वारा सबसे बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे कोई रोग हो जाए इनमें, क्या हो जाए कोई, या कोई ऐसा इंसेक्ट हो, कीट हो कोई जो इनको खाए, जो इनको क्या करे, जैसे मान लो उनकी पत्ती और फूल को खाए, मान लो सबसे पहले फूलों को खाए, फूल नहीं मिलने पर किसको खाए, पत्तियों को। जब पत्ती और फूल ही नहीं रहेंगे क्या होगा बताओ, बीज उत्पन्न ही नहीं होगा, तो 1-2 साल 5 साल में क्या हो जाएगा, खत्म। सबसे बेस्ट तरीका है गाजर घास
या जिनका प्रकोप ज्यादा होता है उनका जैविक नियंत्रण करना चाहिए। और जैविक नियंत्रण किसी क्षेत्र में नहीं होता है, पूरे पूरे देश में करना पड़ेगा। पूरे पूरे क्या करना पड़ेगा, या तो पूरा राज्य में करना पड़ेगा या फिर देश। ऐसे नहीं कि जयपुर में नियंत्रण कर दिया, जयपुर के बाद जयपुर में, ऐसा थोड़ा होता है। बड़े क्षेत्र में करना चाहिए, क्योंकि वो एक कीड़ा है, वो समझदार तो है नहीं कि बेटा ये है जयपुर की और ये उदयपुर है, यहाँ नहीं जाना बेटा, ऐसा ना हो। उसको तो जहां खाना मिलेगा वहां जाएगा। तो अगर मान लो जहां जाएगा वहां जनसंख्या कम है तो कितना खाएगा वो, जनसंख्या कम रहेगी तो ज्यादा नहीं खा पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, जनसंख्या में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और अटैक भी क्या करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। लेकिन उसमें जैविक नियंत्रण पड़ेंगे, उसको बोलते हैं बायोजन, क्या बोलेंगे। तो उसमें ऐसा भी नहीं भाई, जैसे मान लो गाजर घास नष्ट हो गया तो दूसरे को खाने लग जाए, मान लो गेहूं को सलटा रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसमें विशेषता होना चाहिए कि जब गाजर घास नहीं मिले तो मर ही जाए, लेकिन गाजर घास के अलावा कोई पौधा नहीं खाना चाहिए। मालूम चला यार गाजर घास का अलग नहीं मिल रही, हरा गेहूं है, सलटा देते हैं, किसान वैसे परेशान हो जाएगा वैसा। तो ये होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो हमेशा निरोधात्मक उपाय कैसे करें, इनके कुछ नियम है, किस प्रकार से आप निरोधात्मक उपाय कर सकते हो। नए क्षेत्र में से कोई भी अपने को बीज हो गया या कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जहां पर खरपतवार ग्रसित है, इसलिए क्वारंटाइन का उपयोग करते हैं। बीज नियम कौन सा होता है, क्वारंटाइन। इसलिए जब भी बीज होता है, बीज अगर एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो चेक होता है, वहां पर क्या होता हो, प्रॉपर चेक होता है, किसमें अशुद्धियां है, प्रतिशत कितना है। उसके बाद में क्या होता है, भेजा जाता है। उसको बोलते हैं बीज क्वारंटाइन। क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन से होता है ना, कोरोना में क्वारंटाइन करते हैं, उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता है, उसको चेक होता है, उसके बाद में क्या करता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कौन सा बताओ, निरोधात्मक उपाय। कौन सा हो गया, निरोधात्मक। देखो एक बार यहाँ तक लिखते हैं। आपकी एज लगभग 18 साल तो होगी ना, 18 ईयर तो होगी ना आपकी। कृत्रिम, कौन सा कृत्रिम, कौन सा है, कृषित है वो, कृत्रिम नहीं कृषित, कृषित है ना, कृत्रिम नहीं हो, कौन सा है, कृषित। लिख लिया, कृषित लिख लो ना, सॉरी, क्या हो गया, कृषित नियंत्रण, ठीक है। कृषित नियंत्रण लिख लिया। अब हेडिंग डालो, सबसे पहले निरोधात्मक उपाय। पहले हो गए निरोधात्मक उपाय।
लिखो इसमें, लिखो किसी खरपतवार ग्रसित स्थानों से, इसमें लिखो किसी खरपतवार ग्रसित स्थानों से, 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 किसी खरपतवार ग्रसित स्थानों से नए क्षेत्र में, नए क्षेत्र में, नए क्षेत्र में खरपतवारों को आने से रोकना, नए क्षेत्र में खरपतवारों को आने से रोकना, नए क्षेत्र में खरपतवारों को आने से रोकना, खरपतवारों को आने से रोकना, खरपतवारों को आने से रोकना, खरपतवारों को आने से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके लिए अंग्रेजी में कहावत है, इसके लिए अंग्रेजी में कहावत, इसके लिए अंग्रेजी में कहावत, इसके लिए अंग्रेजी में कहावत बराबर क्या लिखो बताओ। देखो इसमें इलाज से बेहतर सावधानी, इलाज से बेहतर सावधानी, इलाज से बेहतर क्या हो गया, सावधानी, इलाज से बेहतर क्या हो गया इसमें, सावधानी, इलाज से बेहतर क्या हो गया, सावधानी, इलाज से बेहतर क्या हो गया, सावधानी। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें लिखो निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निरोधात्मक उपाय के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखो सबसे पहले, पहला लिखो, लिखो उपयोग से पहले, पहला इसमें लिखो उपयोग से पहले कृषि यंत्रों को, लिखो उपयोग से पहले कृषि उपकरणों को साफ करना चाहिए, उपयोग से पहले, उपयोग से पहले कृषि उपकरणों को साफ करना चाहिए, कृषि उपकरणों को साफ करना चाहिए, कृषि उपकरणों को साफ करना चाहिए, कृषि उपकरणों को साफ करना चाहिए। देखो नेक्स्ट दूसरा, सिंचाई से पूर्व, सिंचाई से पूर्व, सिंचाई से पूर्व सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए, सिंचाई से पूर्व सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए, सिंचाई से पूर्व सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए, सिंचाई से पूर्व सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए, सिंचाई से पूर्व सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए, सिंचाई से पूर्व सिंचाई नालियों को साफ करना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, खरपतवार ग्रसित स्थानों से, खरपतवार ग्रसित स्थानों से मिट्टी, खरपतवार ग्रसित स्थानों से मिट्टी, खाद, मिट्टी, खाद, बीज, मिट्टी, खाद, बीज को नहीं लाना चाहिए, को नहीं लाना चाहिए, को नहीं लाना चाहिए, को नहीं लाना चाहिए, को नहीं लाना चाहिए। देखो नेक्स्ट, बीज नियम का पालन करना चाहिए, बीज नियम का पालन करना चाहिए, बीज नियम का पालन करना चाहिए, बीज नियम का पालन करना चाहिए। देखो खरपतवार ग्रसित स्थानों से पशुओं, खरपतवार ग्रसित स्थानों से पशुओं को नहीं लाना चाहिए, खरपतवार ग्रसित स्थानों से पशुओं को नहीं लाना चाहिए, पशुओं को नहीं लाना चाहिए, पशुओं को नहीं लाना चाहिए, पशुओं को नहीं लाना चाहिए।
नोट डालो, नोट में लिखो सर्वप्रथम कर्नाटका में, सर्वप्रथम कर्नाटका में, सर्वप्रथम कर्नाटका में गाजर घास को खरपतवार घोषित किया गया। 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 अब दूसरा बताओ क्या करोगे आप? क्या लोगे रे? नियंत्रण। इधर देखो आप, नियंत्रण की बात करते डियर। नियंत्रण में सबसे पहले कौन सा बताओ? ए कौन सा हो गया? कौन सा बताओ? भौतिक व क्या बोल सके? यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण, भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण, भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण। अब सुना डियर, भौतिक और यांत्रिक। यांत्रिक मतलब जिसमें यंत्रों का उपयोग होता हो। यांत्रिक मतलब क्या होगा? कई बार पूछ लेते भौतिक यांत्रिक में दोनों मंत्र पूछ ले तो यांत्रिक में कौन सा? तो भू परिष्करण यंत्रों के द्वारा किया जा रहा है, मूविंग मूवर मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो जो यंत्रों के द्वारा किया जाए उसको बोलेंगे यांत्रिक। जैसे मान लो सबसे पहले बात करें इसमें, हाथ से खरपतवारों को निकालना, हाथ से खरपतवारों को निकालना, हाथ से खरपतवारों को निकालना, निकालना, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं बताओ? होइंग। क्या बोलते हैं इसको? होइंग विधि बोलते हैं। होइंग विधि क्या बोलते हैं इसको? होइंग विधि। और यह सबसे क्या है? पुरानी। क्या होता बताओ? यह सबसे पुरानी विधि है। यह सबसे कौन सी है? पुरानी विधि, सबसे पुरानी विधि, ठीक है डियर। नेक्स्ट कौन सा बताओ? भू परिष्करण। इस बात करते हैं भू परिष्करण। आप खुद जानते हो गांव में तो अपने हाथ से खरपतवार निकालते, उखाड़ते, खुरपी की सहायता से करते ना गाँव में, अपने खुरपी से भी करते रहते हैं, हाथ से गोल से बोलते हैं। होइंग कहा जाता है, सबसे पुरानी ये होती है। पहले ऐसे तो करते थे, पहले गाँव में अपने कोई घर पे अगर कमाने के लिए जाता था क्या? पहले पूछो ना आपके दादाजी पापा जी को, पहले कमाने के लिए कोई घर पे कर्सी होती थी, उसी को संभालते थे। इसलिए गाँव में भैंस भी ज्यादा होती थी पहले, एक जने की 3-3 4-4 भैंस होती थी। कारण क्या होता था? इसलिए खाद होता था और खादों को अपने डालते थे खेतों में। लेकिन आजकल क्या हो गया? कृषि में कुछ बचा नहीं तो क्या करने लगे? कमाने लगे, इसलिए पशुओं को बेच दिया, खेती कोई करना नहीं चाहता। लेकिन क्या होता था? घर में इतने मेंबर मजदूर लेके नहीं आते थे पहले। सुनना पूछ रहे हैं आपको कि पहले कोई मजदूर लेके आते थे? लेके नहीं आते थे मजदूर, घर के कारण रहते थे आदमी। क्यों? कारण क्या होता है? पहले ऐसे तो नहीं थे, हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे 5-7 तो होनी चाहिए कम से कम। सही बात है कि नहीं बताओ? दादाजी के 5-7 हैं, 5-7 होंगे अपने पास, देखना पूछना आपको, बुआ चाचा मिला के 10 एक होंगे, है 10 एक होंगे। पहले क्यों? मरने की दर भी ज्यादा थी, एक दो सट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। हाँ सही बात है, पहले मरने की दर ज्यादा थी। पूछना जब पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ोगे जीके में अगर आपके है तो, पॉपुलेशन में क्या था कि पहले जनसंख्या बढ़ तो रही थी लेकिन मरने की दर क्या थी? ज्यादा। तो मरने की दर ज्यादा थी, तो मरने की दर ज्यादा, मान लो 10 पैदा हुए और 5 मर रहे तो जनसंख्या बढ़ी कहाँ? 5 मर भी तो रहे हैं ना। इसलिए पहले, इसलिए मान लो 7 जने मान लो घर में, 7 जने तो हो गए, अब 7 के बच्चे भी होते, 7 तो पापा वगैरह, 7 मम्मी वगैरह, कितने हो गए? 14। फौज जाती थी ना खेत में, लेबर ही हो जाती थी वो। सही बात है नहीं है? और ऐसे नहीं घर वाले पूछने आप कहते थे कि कोई घर पे रह जाए, घर पे भाई साहब पापा दादा और दादी रहती थी, ऑर्डर इधर ये हो जाने से ये है। इसलिए पहले भाई ऐसे होता था। आज हम दो और हमारे दो, और आज आप कर लो, देख बोल दो आप किसी भाभी को ऐसे ये काम करना, कर लेगी क्या? मेरे से नहीं होता धूम पे काम। सनस्क्रीन, ये लड़कियां थोड़ी सी देखो, ये लड़कियां जाती थोड़ी सी भी सन में, ओ माय गॉड, बर्निंग बर्निंग, आधा किलो तो क्रीम लसेड़ लेती इधर है। ये हालत होती है आजकल। अरे भाई देखो गांव में आज भी लेडीज बेचारी कभी कोई क्रीम नहीं लगाती, सनस्क्रीन वगैरह, आज भी बेचारी लावनी करती है भेज दो उनको दौड़। मैं कह रहा हूं उनको अगर भेजा जाए दौड़ उड़ में, ये तो हाँ पड़े बढ़ने लग जाए। सही बात है नहीं? बताओ आप, गाँव की लड़कियां, गाँव की जो लेडीज है वो कितनी स्ट्रांग होती है। आज भी 4 बजे उठती, 5 बजे उठती हो है, और इनको 8 बजे बाद गुड मॉर्निंग घर पे करके बताओ गुड मॉर्निंग के बाद, अच्छा गुड मॉर्निंग कर रहा है, सल्टा दे सल्टा दे। कि आजकल इंग्लिश अंग्रेज सीख गया, चलो ठीक है, ये पूरा खेत की निनान कर तू बस सल्ट गए हो। इसलिए अपने गांव में वो होता था पहले, आजकल सब अलग हो गए। पहले पढ़ने वाले इतने नहीं थे, गांव में पढ़ने के लिए कोई भेजता नहीं था, अरे भाई कि इसको खेती कौन संभालेगा। अब ऐसा नहीं करते, सब क्या करते हैं अपन? पढ़ाते हैं। अब आपके घर में लगभग एक भैंस होगी, वो भी किसके लिए? देखो इसमें हमारे संस पहले 12 में से 15 पशु हुए करते थे, 12 से 15।
गंगापाल बोल रहे 12 से 15 पशु होते थे, देख लो आप। और आज कैलकुलेशन करते हैं, अरे यार एक भैंस दूध ले लें, क्यों? कैलकुलेशन लगाते हैं, इतने का चारा आता है, इतने का ये आता है, और इतने भैंस खाती है, इसका मतलब मामला बराबर पड़ रहा है, कौन करेगा? बेचो। अरे दादा घर का मिल रहा है, देसी मिल रहा है 7 आना होनी चाहिए भाई साहब। हाँ ठीक है। दूसरी बात भूप्रेषण होता है। भूप्रेषण करने पर नष्ट नियंत्रण कैसे होता हो भाई? अगर अपन जुताई करेंगे लगातार तो खरपतवार के बीज क्या होंगे? अंकुरण होंगे, और क्या होगा? समय समय से उसका नियंत्रण होता रहेगा। तीसरी बात कौन सा हो गया? स्पुडिंग। किसकी बात करते हैं? स्पुडिंग की बात करते हैं। स्पुडिंग का मतलब क्या होता है? बहुवर्षीय खरपतवारों को निकालना। बहुवर्षीय खरपतवारों को उखाड़ना, उखाड़ना। बहुवर्षीय खरपतवारों को क्या करना? उखाड़ना। क्योंकि बहुवर्षीय खरपतवारों को उखाड़ोगे नहीं वह तो वापस हो जाएगा। जैसे आप मान लो जड़बेरी आंकड़ा है, आंकड़ा को ऊपर से काट दोगे वापस उग जाएगा। तो क्या करना? उसको उखाड़ा जाता है। उखाड़ने में भी नष्ट नहीं होता हो तो गा हो, लेकिन 1-2 साल चुपचाप रह जाएगा, 6-7 महीने, बस इतना ही चाहिए अपने को। ठीक है। और कौन सा हो गया? चौथा कौन सा हो गया अपने पास? मूविंग। इसकी बात करते हैं, मूविंग की बात करते हैं। ठीक है। इसमें किसका उपयोग करते हैं बताओ? इसमें मोवर मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें करते हैं, इसमें मोवर मशीन का उपयोग करते हैं। मशीन का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें मोवर मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है डियर। मोवर मशीन का उपयोग करते हैं। और इसमें घासों को सतह से काटा जाता है। सतह से काटा जाता है, काटा जाता है। इसमें घासों क्या करते हैं? सतह से काटा जाता है। इसमें जो घास होती है, इसमें लोन वगैरह होती थी, एक मशीन रहती है, ऐसे फिराते रहते हैं। वो क्या करते हैं बताओ? सतह से काटते हैं ना, मोवर मशीन बोलते हैं। उसका बोलते हैं इसको मोवर मशीन। तो पूछा जाता है कि बताओ मोवर मशीन का उपयोग कौन से खरपतवारों नियंत्रण के लिए काम आता है? घास खरपतवार को, घासों को लोन में नहीं होता, मशीन आती है, करते उसको मोवर मशीन का मूविंग करते हैं इसको। ठीक है। एक होता है चैनिंग और ड्रेडिंग। इसकी बात करते हैं, बताओ चैनिंग वह कौन सा होता है? ड्रेडिंग। इसकी बात करते हैं, ड्रेडिंग। चैनिंग वह ड्रेडिंग कौन सा होगा? चैनिंग वह ड्रेडिंग विधि। किसका उपयोग करते हैं बताओ? उसमें जलीय खरपतवारों को नियंत्रण की। इस बात करते हैं, बताओ जलीय खरपतवारों का नियंत्रण, जलीय खरपतवारों का नियंत्रण। ठीक है। आजकल तो मशीन आ गई। पहले क्या करते थे? नहरों में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए क्या करते? जैसे मान लो नहर है, इस नहर में खूब सारे खरपतवार होते हैं, नहरों में खरपतवार हो जाते हैं। एक ट्रैक्टर इधर लेता है, एक ट्रैक्टर इधर, बीच में क्या कर लेते? चैन बांध देते। क्या करते? इसको ऐसे चैन बांध देते ऐसे। आगे चलते तो क्या चैन में क्या होंगे? जलीय खरपतवार क्या होंगे? अटक के और उसको बाहर निकाल दे। उसको बोलते हैं चैनिंग है ड्रेडिंग। ड्रेडिंग का मतलब क्या होना? उखड़ना। बस जलीय खरपतवारों की जड़ तो होती नहीं है, तो क्या होंगे? साथ के साथ क्या उखड़ते आते हैं। उसको चैनिंग और ड्रेडिंग कहा जाता है। पूछा जाता है जलीय खरपतवारों को नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? चैनिंग ड्रेडिंग। ठीक है। 5 हो गया। 6 की बात करते हैं, जलाकर। क्या बोलते हैं उसको? फ्लेमिंग कहते हैं उसको, फ्लेमिंग। इसकी बात करते हैं, फ्लेमिंग या जला करके, जला करके। ठीक है। फ्लेमिंग या जला करके। इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तापमान होता है। ठीक है। इसमें फ्लेम का उपयोग करते हैं, मतलब एक फ्लेम आती है, उस फ्लेम का तापमान कितना होता बताओ? 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता बताओ? 1000 डिग्री सेल्सियस की सहायता से उसको खरपतवारों को तो जले जाएगा, सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है। फ्लेमिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया फ्लडिंग। इसकी बात करते हैं, फ्लडिंग की बात करते हैं। फ्लडिंग या बोलते हैं इसको जल भरकर। किसकी बात करते हैं? इसको जल भरकर, जल भरकर नियंत्रण। ये कहां करेंगे बताओ? धान के खेत में। किसमें करेंगे बताओ? धान के फसल चक्र में किया जाता है, धान के फसल चक्र में किया जाता है, किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये तो समझाने की बात ही नहीं है अपने को। भाई पानी भर की खेती किसी में करते हैं? धान में करते हैं। वैसे ऐसे नहीं स्पेशल भाई मैं तो खरपतवार नियंत्रण होगा, पानी भरूंगा, ऐसा तो ना होता है। स्पेशल किस में होगा? जहां पर धान की खेती लगाते हैं वहां पर भी क्या होता है? खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लडिंग विधि। क्या बोलते हैं उसको? फ्लडिंग विधि होता है। ठीक है। 8 में हो गया मल्चिंग करना। किसकी बात करते हैं? मल्चिंग करके, मल्चिंग करके। और 9 नंबर कौन सा हो गया? मृदा सोलरीकरण। किस बात करते हैं? मृदा सोलरीकरण। मृदा कौन सा हो गया? सोलरीकरण की बात। ठीक है डियर। एक एक पढ़ेंगे, एक बार लिखो, फिर एक एक बात बात करेंगे। ठीक है। टाइम हो जाएगा, बता क्वेश्चन कैसे आएगा बताऊंगा आपको। लिखो इसको। सर अब पशुओं में बढ़ाकर 40 पशुओं का पाला जा रहा है हमारे डेयरी फार्म में। बहुत गुड बात। 25 रुपए का 100 रुपए चारा प्लस दानी अलग से, प्लस 100 रुपए का दूध मोल भाव का लाभ से होता है।
ये तो भाई साहब डेयरी वाला है। नहीं वैसे कितने बच्चे हैं उसमें? हैं? क्या हो गया? 40 है। अभी क्या बच्चे किसमें लगे हैं अभी? पशु परिचर में भेजिए अभी। पशु परिचर कब हो जाएगा? उसके बाद में फिर आ जाएंगे। डन। क्लियर। क्लियर। ये स्पुडिंग है ना? ये लिख रहेगा स्पुडिंग है ना? चैनिंग और ड्रेडिंग।
क्लियर? फसल चक्र या धान के फसल चक्र में किया जाता है फ्लडिंग। क्या होता है बताओ? फ्लडिंग। आधा फै नहीं है, फ्लडिंग लिखा है, आधा फै है ना, आधा फै, फ्लडिंग, FLOOD, फ्लडिंग है ना, मतलब जल भरकर। क्या हो गया? फ्लडिंग। फ्लेमिंग, ये क्या लिख रखा है? फ्लेमिंग। आधा क्या है? फै, समझ गया ना? फै, फ्लेमिंग मतलब क्या होता है? जलाना। नहीं तो रसीद में आता है। ठीक है, मर्दा सोलर रिकॉर्ड कौन सा हो गया? मल्चिंग। लिख लिया आपने? क्या हो गया? मल्चिंग। ठीक है डियर, लिख लिया क्या? मर्दा मल्चिंग और कौन सा हो गया? मर्दा सोलर रिकॉर्ड। पढ़ते हैं कल। आप समझ गए? क्वेश्चन कैसे आएगा बताएंगे कल की क्लास में। ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा, इसमें से कौन सा खरपतवार का भौतिक नियंत्रण का उपाय है? इनमें से कौन सा कृषि नियंत्रण का उपाय है? ऐसे नियंत्रण पूछेंगे, बताएंगे क्या ना।